याद रखें, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष या 30 से अधिक है तो आप अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की जांच हर वर्ष अवश्य कराएं। रोजाना 30 से 40 मिनट सैर, व्यायाम, योगा अवश्य करें। रोजाना मौसमी फल और हरी सब्जियों का सेवन करें। सिगरेट, शराब, तंबाकू के सेवन से बचें। ज्यादा नमक एवं तली हुई चीजों का सेवन न करें। हाई बीपी और शुगर के मरीज अपने बीपी व ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल जानने के लिए रेगुलर टेस्ट करवाएं एवं नियमित दवाई लें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने चंडीगढ़ के नजदीक हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने की रस्म अदा की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर केवल हमारी विरासत का गौरव ही नहीं बल्कि विकास का एक नया अध्याय भी है। और केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 4% की वृद्धि की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती के अवसर पर आज हवाई अड्डे पर आयोजित एक समारोह में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और चंडीगढ़ से सांसद किरण खेर भी उपस्थित रही। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने यह निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि वो नामकरण का ये कार्य करते हुए बेहद सम्मानित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह के सर्वोच्च बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जा रहा है तो इससे आने वाली पीढ़ियों को देश के असली नायकों के बारे में बताना संभव हुआ है। इससे पहले अतिथियों का स्वागत करते हुए केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री विजय कुमार सिंह ने भगत सिंह द्वारा दिए गए बलिदान को याद किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। गृहमंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने हेतु प्रसन्नता व्यक्त की। इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस हवाई अड्डे से वैंकूवर और टोरंटो में बसे पंजाबियों की सुविधा के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की अनुमति भी मांगी। काबिल-ए-गौर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले रविवार को मन की बात कार्यक्रम में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी थे। उनकी बहादुरी और मातृभूमि के प्रति प्रेम व सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अमर शहीद भगत सिंह ने देश की आजादी और सुनहरे भविष्य के लिए खुशी खुशी अपना जीवन कुर्बान कर दिया। उन्होंने कहा कि भगत सिंह का जीवन देशभक्ति, साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण की एक मिसाल है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भगत सिंह को याद करते हुए कहा कि उनका बलिदान निडरता की ऐसी मिसाल है जो युगों तक युवाओं को प्रेरित करती रहेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर रखकर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की तरफ से भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भगत सिंह जैसी क्रांतिकारियों पर पूरे देश को नाज है। एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए भगत सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत का डटकर मुकाबला किया। हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शहीद भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा लेते हैं। हरियाणा के विभिन्न जिलों
कुरुक्षेत्र, सिरसा, पलवल और यमुनानगर में भी आज कई कार्यक्रमों का आयोजन कर शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर केवल हमारी विरासत का गौरव ही नहीं बल्कि विकास का एक नया अध्याय भी है। आज अयोध्या में भारत रत्न लता मंगेशकर चौक के उद्घाटन समारोह में वर्चुअल माध्यम से जुड़ते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण जल्द पूरा होने जा रहा है और जिस तरह अयोध्या ने भगवान राम को युगों से जीवंत रखा है, उसी तरह लता मंगेशकर के भजन और गीतों ने भी लाखों लोगों के हृदय में भगवान राम को सजीव रखा है। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2020 में राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद लता मंगेशकर ने उनसे बात की और ये चिर प्रतीक्षित घड़ी आने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि लता जी मां सरस्वती की सच्ची शिष्या थी, जिन्होंने अपने दैवीय स्वर से पूरे विश्व को मंत्रमुग्ध किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 4% की वृद्धि को मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में कैबिनेट की बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पर प्रतिवर्ष 12,852 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ने गोवा मुक्ति आंदोलन में शहीद हुए सरदार करनैल सिंह बेनीपाल की वीरता का सम्मान करने के लिए हरियाणा के अंबाला जिले के बड़ौला गांव पहुंचकर उनकी पत्नी चरणजीत कौर से भेंट की और उन्हें 10 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। सरकार ने इस सम्मान की घोषणा आजादी का अमृत महोत्सव और गोवा की मुक्ति के 60 साल मनाते हुए की थी। माता चरणजीत कौर को इस साल आजादी के अमृत महोत्सव पर गोवा सरकार ने विशेष रूप से आमंत्रित किया था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वे नहीं जा पाई। उनकी जगह उनके परिजन पहुंचे थे। गोवा के मुख्यमंत्री ने उनसे वादा किया था कि वे खुद चरणजीत कौर के दर्शन करने अंबाला पहुंचेंगे। इसलिए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आज अंबाला के गांव बड़ौला पहुंचे और माता चरणजीत कौर व उनके परिजनों से मुलाकात की। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर निर्धारित की गई थी। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी के लिए योग्य खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों व विश्वविद्यालयों से आवेदन नामांकित किए हैं। राष्ट्र सर्जिकल स्ट्राइक की 6ठी वर्षगांठ मना रहा है। वर्ष 2016 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के शिविर पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उड़ी में हुए हमले, जिसमें 18 जवान शहीद हो गए थे, के 11 दिनों बाद भारतीय सेना ने 28 व 29 सितंबर 2016 की रात को सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसमें बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए थे। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर नगर निगम ने आज शहर के वार्ड नंबर 6 स्थित एक पार्क का नाम श्री भगवत गीता पार्क रखा है। यह पार्क 4.25 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। योजना के अनुसार पार्क का सौंदर्यकरण किया जाएगा और इस पार्क में रथ पर सवार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की मूर्ति लगाई जाएगी। इसके अलावा अन्य हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित की जाएंगी। ब्रैम्पटन शहर नगर निगम द्वारा पार्क का नाम बदलने की इस पहल की सराहना करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह पार्क पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में बताए गए सार्वभौमिक भाईचारे, प्रेम और सद्भाव के शाश्वत संदेश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा करेगा। हरियाणा के स्कूलों में बच्चों को अब शिक्षा के साथ साथ हाथ का काम भी सीखने को मिलेगा। इसके लिए विभाग ने लगभग 1100 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया है। भिवानी जिले के जाटू लोहारी के राजकीय स्कूल में तो कई लड़कियां ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही हैं और कुछ तो ये कोर्स करके अब अपना रोजगार भी स्थापित कर रही हैं। विद्यालय की प्राचार्य पुष्पा जोशी ने कहा कि सरकार की ये योजना काफी अच्छी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने चंडीगढ़ के नजदीक हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने की रस्म अदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर केवल हमारी विरासत का गौरव ही नहीं बल्कि विकास का एक नया अध्याय भी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।